नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, केजीएमयू ने आज 12 मार्च को जो लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद में कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट यहाँ पर रिलीज कर दी है। और इसमें हम आप लोगों के साथ में बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी में किस किस रैंक तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल कैटेगरी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 533 जो रैंक है, हमने रैंक बताई है यहाँ पर, ये उसमें सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल रैंक, ऑल इंडिया रैंक, ओवरऑल जो मेरिट है यहाँ पर, ये 533 तक यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। कैंडिडेट वाइज भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 533 नंबर पर लास्ट जनरल कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है विशाखा, फादर्स नेम है पवन मलिक, और ये लास्ट कैंडिडेट हैं जो कि जनरल कैटेगरी में यानी यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन है इनका। इनके बाद में क्या कैंडिडेट्स को एकदम से ही डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत है क्या? हमारे हिसाब से जो हमें लगता है, इसके बाद में भी 5 से 6 कैंडिडेट्स को आराम से जनरल कैटेगरी के अंदर मौका 100% मिलना ही मिलना है। हमने जो लास्ट वीडियो किया था उसमें जनरल में तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। जनरल की तो जो मेरिट हम जो सोच रहे थे कि चलो भाई 549 तक भी जा सकती है, केजीएमयू ने हद ही कर दी। 4 बार डीवी के लिए बुला लिया। जो कैंडिडेट्स पता नहीं जाने के इच्छुक भी नहीं थे, उनको घर भेजकर, लेटर भेज करके उन्होंने बुला लिया है। इसीलिए हमारी मेरिट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमारी मेरिट एकदम सटीक है, अगर आप अभी भी सीरियल नंबर वाली लिस्ट से मैच करते हैं तो। अगर आप ओबीसी में रैंक्स की बात करते हैं, ओबीसी में रैंक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ओबीसी में, ओबीसी जनरल जो रिक्रूटमेंट है उसमें, ओबीसी रिक्रूटमेंट का टाइप है जनरल, मैडम प्रिया ठाकुर हैं, ये लास्ट कैंडिडेट हैं। और इनका शायद जो सीरियल नंबर पे जिसमें हमने बात की थी उसमें 1455 नंबर पे शायद इनका नाम था, हमने 1501 बताया था। ये 45 का जो गैप है, 45-46 का जो गैप है, वो केवल और केवल इसी वजह से आया है कि जो फर्स्ट टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में कैंडिडेट्स नहीं पहुंचे थे, उन कैंडिडेट्स को भी 4 बार बुलाने के बाद में उनमें से कुछ काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं पहुंच गए हैं। अदरवाइज ये 50 कैंडिडेट, मतलब 50 सीरियल नंबर का मतलब ये नहीं कि 50 कैंडिडेट्स हैं इनके बीच में। इनके बीच में बहुत कम कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि जनरल के भी कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के भी कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी के भी कैंडिडेट्स हैं, एसटी के तो नहीं है, खैर एससी के कैंडिडेट्स हैं। तो ये हमारी मेरिट जो है बहुत नज़दीक थी, एकदम सटीक थी। थोड़े से एक्स सर्विसमैन हैं, वो इतने नहीं है, हालांकि एक्स सर्विसमैन की भी एंट्री हुई है, उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये केवल और केवल जो डिफरेंस आया है वो केवल और केवल इस वजह से आया है कि जनरल के कैंडिडेट जो फर्स्ट लिस्ट में 31 से 33 कैंडिडेट्स तक जो एब्सेंट थे, जो आए नहीं थे, आप अगर देखते हैं तो उनमें से 11-12 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, मीन्स डीवी करा दिया है। अब ज्वाइन करने की बात तो बाद की है। अगर उनमें से अभी कैंडिडेट्स अभी भी रिपोर्ट नहीं करेंगे तो जिस तरीके से केजीएमयू ने यहाँ पर बुलाया है, हम श्योर हैं इसकी वेटिंग लिस्ट जो है वो 100% आने वाली है। ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग आपको इसी महीने के अंदर, अगले 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर्स जो हैं इशू कर दिए जाएंगे। हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे अब आप लोगों के साथ में कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स जो हैं लास्ट रैंक ओवरऑल मेरिट कहाँ तक आए हैं। यहाँ पर लास्ट कैंडिडेट है मुकेश कुमार सिंह, फादर्स नेम है वीरेंद्र सिंह। जनरल रैंक मीन्स ओवरऑल रैंक जो है 5098 तक, और ये शायद 1685 की जो मीन्स जो सीरियल नंबर था हमने जो बताया था उस तक पहुंच गए हैं। और हमने जो बताया था वो शायद 1700 कुछ के करीब में बताया था। ये केवल और केवल इस वजह से कि कैंडिडेट्स जो है वो लास्ट में पहुंच ही गए 4 बार बुलाने के बाद में, क्योंकि आपको पता है परसों यानी लास्ट 12 तारीख को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ था, जिसमें भी कुछ कैंडिडेट्स जो हैं पहुँचे। अब अगर ज्वाइनिंग के लिए कैंडिडेट्स नहीं पहुंचेंगे तो ही मौका मिलेगा पीछे वाले लोगों को। और हमें जहां तक हमें संभावना है 15 से 20 सीटें अभी भी खाली रहेंगी टोटल सीटों में से, तो पीछे के कैंडिडेट्स को मौका वैसे मिलना ही मिलना है। सबसे बड़ी बात, एससी और एसटी के कैंडिडेट्स कहां तक हैं, हम जो देख पा रहे हैं इन्होंने एससी में मेरिट दिखाई है 9700 तक। तो हमारे हिसाब से जितने एससी के कैंडिडेट थे जो क्वालिफाइड थे सबके सब सिलेक्ट हो गए। हमने बार बार बता रहे थे, बच्चे बेचारे कुछ डिसअपॉइंट हो रहे थे कि सर आपने बताया था एससी में हमारा नाम आया नहीं है,
शायद मुझे जहाँ तक लगता है सबका शायद क्या मतलब हमें रैंक्स नहीं पता अब लोगों की, इतनी रैंक के बाद में शायद कोई बच्चा क्वालिफाई हुआ ही नहीं होगा। एसटी के तो बच्चे ही नज़र नहीं आ रहे, शायद 3-4 बच्चे ही होंगे जनरल रैंक्स वगैरह में आए हुए होंगे। अगर एसटी का भी जो भी बच्चा क्वालिफाइड है वो सेलेक्ट है 100%, उनकी भी सीटें खाली ही रही है। रहा सवाल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, तो अभी भी जो बच्चे कैंडिडेट्स हैं, जैसे ही जनरल की मेरिट थोड़ी सी पीछे आएगी, मीन्स जनरल का कैंडिडेट से अगर या तो ज्वाइन नहीं करते हैं, जिस भी कैटेगरी में जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, अपने अपनी कैटेगरी में जो है बच्चे ज्वाइन करेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर एससी और एसटी में सीटें खाली रह रही हैं तो क्या उनकी सीट्स जो हों जनरल से भरी जाएंगी? जनरल रिक्रूटमेंट में जहाँ तक हमारे पास में सूचना है वो सीटें खाली ही रहेंगी। नेक्स्ट आने वाले समय में वो बैकलॉग में सीटें आने वाली है, उन्हें किसी भी दूसरी कैटेगरी से फिल नहीं किया जाएगा। तो हम आपको वापस बता दें कि यहाँ पर केजीएमयू ने जो अपना रिजल्ट क्या फाइनल लिस्ट डीवी के बाद में एलिजिबल कैंडिडेट्स की डिक्लेयर कर दी है, इशू कर दी है। इनको अगले 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग प्रोसेस इनका शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, मेडिकल वगैरह कंप्लीट होता है, बच्चे 10-15 तो देखो ईजी नॉर्मल है ये चीज़ें, 10-15-20 कैंडिडेट तो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनके बाद में एक वेटिंग लिस्ट तो इनकी श्योर आनी चाहिए। सेकंड का तो कह नहीं सकते, लेकिन एक वेटिंग लिस्ट इनकी श्योर आनी चाहिए, क्योंकि इनकी मेन मेरिट लिस्ट जो है वो यही है। अभी भी आपके कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, तो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।